बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मेयर कराची के इख्तियारात में मजीद इजाफा। गवर्नर की मंजूरी से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉरपोरेशन का दर्जा मिल गया। गवर्नर सिंध ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बिल पर दस्तखत कर दिए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन का चेयरमैन मेयर कराची होगा। आपको बता रहे हैं कि मेयर कराची के इख्तियारात में मजीद इजाफा कर दिया गया है। गवर्नर की मंजूरी से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉरपोरेशन का दर्जा मिल गया। गवर्नर सिंध ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन का चेयरमैन मेयर कराची होगा। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कमिश्नर तब्दील हो गए हैं। अफजल जैदी वापस साइट लिमिटेड के एमडी तैनात कर दिए गए हैं। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज बल्दिया उज़्मा कराची नुमान अरशद को मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की इजाफी जिम्मेदारी दे दी गई है। नुमान अरशद का KMC के सीनियर तरीन अफसरान में शुमार होता है जो मुख्तलिफ शोबों में फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। महकमा HRM ने मजाज अथॉरिटी की मंजूरी से हुक्मनामा जारी कर दिया है। कलअदम DMC सेंट्रल के असासों का 5 टाउन्स में बंटवारे का अमल जारी है, जिसमें इमारतों की तकसीम के मामले पर तनाज़ा सामने आ गया है। इंतजामिया का दावा है कि तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय कर लिए जाएंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वसाइल की TMCs में तकसीम का मामला दर्द सर बन गया, जहां असल मसला दफ्तर की तकसीम का है। कलअदम बल्दिया वस्ती में 5 टाउन्स बनाए गए हैं, जबकि गस्टेड इमारतों की तादाद 4 है और लियाकताबाद टाउन के लिए इमारत दस्तयाब नहीं। इब्ने सीना रोड पर इमारत में नाजमाबाद और लियाकताबाद टाउन के दफ्तर कायम करने की तजवीज़ सामने आई। जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदों ने तजवीज़ की मुखालफत कर दी। ट्रांजिशन ऑफिसर सैयद हसन अब्बास इब्ने सीना रोड पर वाक़या इमारत को लियाकताबाद टाउन का दफ्तर बनाने का इरादा रखते हैं। तो हमने नाज़माबाद वालों के लिए हादी मार्केट में हमारे पास एक स्पेस था, तो वहाँ हमने अफसरान को और फ़िलहाल UC नाज़िम और चेयरमैन साहब को वहाँ बिठाला है। और उसके बाद हमारे पास जो वर्कशॉप है उसको हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए मुख्तस कर दिया है, जिसमें B&R, M&D और सैनिटेशन डिपार्टमेंट हमारा वर्कशॉप है। हमारा वहाँ पे कमरे कुछ बने हुए हैं, वहाँ पे उनको अकोमोडेट किया है, सिर्फ इस वजह से कि इस वक्त फ़िलहाल प्रॉब्लम सॉल्व हो। और अभी हमारे पास इतने वसाइल तो है नहीं कि हम बिल्डिंग बनाएं और बिल्डिंग बना के इनको हैंड ओवर कर सकें। इंतजामिया का दावा है कि हादी मार्केट नाजमाबाद नंबर 4 की यूनियन कमेटी की इमारत को नाजमाबाद टाउन का दफ्तर बनाने की तजवीज़ पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने इत्तफाक कर लिया है। हमारे यहाँ पर इस वक्त जो बिल्डिंग का इशू बन रहा था लियाकताबाद का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया, क्योंकि जो लियाकताबाद का जो टाउन सिस्टम है वो नाज़ाबाद में है तो बिल्डिंग लेकिन यहीं बैठेगा, और जो नाज़ाबाद के टाउन चेयरमैन TMC साहब हैं वो हादी मार्केट और वर्कशॉप है वो वहाँ पर इंशाल्लाह उनको कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि नया टाउन जो बनाया गया है नाज़ाबाद वहाँ एक अच्छी बेहतरी ला सकें। मौजूदा सूरत हाल में हादी मार्केट की इमारत में दफ्तर ना होने की वजह से अफसरान को मुश्किलात का सामना है, जबकि सहूलियात का शदीद फुकदान है। मुंतखब चेयरमैन नाज़माबाद टाउन ने साबिक डायरेक्टर सैनिटेशन के दफ्तर में डेरे डाल लिए हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने दीन मोहम्मद गोट मंगूपीर में KMC एराज़ी अलॉटमेंट से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी है। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स में कहा कि मुख्तियार कार से तो मज़ार कायद का भी लेटर ले सकते हैं। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी और जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मौक्किल को 800 गज़ आराज़ी अलॉट की गई। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि क्या गोट आबाद में 800 गज़ आराज़ी अलॉट हो सकती है? आप एक्ट निकालें, कहाँ लिखा है कि 800 गज़ आराज़ी अलॉट हो सकती है? इस गोट की कानूनी पोजीशन क्या है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि KMC जाली लीज जारी कर रही है। हमारे पास मुख्तियार कार का लेटर भी मौजूद है। KMC को आराज़ी अलॉटमेंट से रोका जाए। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स में कहा कि मुख्तियार कार से तो मज़ार कायद का भी लेटर ले सकते हैं। अदालत ने दीन मोहम्मद गोट के रिहायशी नसीर अहमद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि महकमा ख़जाना सिंध ने मुख्तलिफ महकमों में 1 से ऊपर ग्रेड की तरक्कियों और भर्तियों को बगैर मुतल्लिका महकमे के सेक्रेटरीज़ की तस्दीक के बोगस करार दे दिया और तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसरान को सेक्रेटेरिएट से तस्दीक कराने के लिए
खतर साल करके पाबंद बना दिया है। महकमा खजाना ने कराची समेत सूबे भर के 30 डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसरान को खतर साल करके पाबंद बनाया है कि महकमों में एक ग्रेड से ऊपर ग्रेड के मुलाजमीन की तरक्कियाँ और भर्तियाँ मुतल्लिका महकमे के सेक्रेटरी की तस्दीक के बगैर हैं तो इनको बोगस करार दिया जाए। इस तरह की प्रैक्टिस में जो भी तरक्कियाँ या भर्तियाँ की गई हैं उनकी मुतल्लिका महकमे के सेक्रेटरी से तस्दीक कराई जाए। इस तरह की प्रैक्टिस को रोकने के लिए 2011 और 13 में खतूत लिखे गए हैं लेकिन अमल दरामद ना हो सका है, लिहाजा अब इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए सरकारी खजाने को टीका लगाने की तैयारी करना शुरू कर दी है। महंगे दाम लैपटॉप खरीदने के बजाय किराए पर हासिल करने पर गौर शुरू कर दिया। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इत्तफाक हो गया लेकिन सेक्रेटरी अमल दरामद ने मुखालफत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम सूबाई हुकूमतों को इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले अफसरान के लिए लैपटॉप खरीद कर फराहम करने के लिए सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने सिंध का सरकारी खजाने को टीका लगाने की तैयारी करना शुरू कर दी है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की हिदायत के बाद सेक्रेटरी खजाना सिंध साजिद जमाल अबड़ो और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिंध मोहम्मद अली खोसो ने तजवीज़ दी है कि लैपटॉप टैक्स मिलाकर 2 लाख का बनता है। इस लिहाज से खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा। बेहतर है किराए पर लैपटॉप किसी फर्म से हासिल किए जाएँ, जिस पर सेक्रेटरी अमल दरामद खालिद महमूद शेख ने मुखालफत कर दी और तजवीज़ दी कि वज़ीर आज़म लैपटॉप प्रोग्राम के तहत या जामियात से हासिल कर सकते हैं, किराए पर हासिल करना मुनासिब नहीं है। आगे बढ़ें, आपको बताएं दूध फरोशों ने कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए। दुकानदार सरकारी निर्ख 180 रुपए के बजाय 230 रुपए किलो पर दूध फरोख्त कर रहे हैं। दुकानदार कहते हैं कि दूध महंगा मिल रहा है तो सस्ता कैसे बेचें। महंगा दूध खरीदने वाले शहरी भी बढ़ती कीमतों से परेशान दिखाई दे रहे हैं। राबेल अशरफ की रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में तहलील, डेयरी फार्मर्स की हठधर्मी बरकरार, दूध की कीमतें कम न करने के फैसले पर बज़िद। दुकानदार सरकारी नर्ख 180 रुपए के बजाय 230 रुपए किलो पर दूध फरोख्त कर रहे हैं। कहते हैं जब बाड़े से दूध ही 210 रुपए फी लीटर में मिलेगा तो हम कैसे 180 रुपए फी लीटर में दूध फरोख्त करें। कार्रवाई करनी है तो उनके खिलाफ की जाए जहां से दूध महंगा आ रहा है। ना हमें पीछे से मिलेगा, हम भी आगे अपना रिस्पॉन्स रख के बेचेंगे ना आगे। अब अगर पीछे मार्केट से 220 का आ रहा है तो हम 10 रुपये तो अपने रखेंगे 230। हम तो चाहते हैं कि पीछे से वो 100 करें, हम आगे 110 में आवाम को हम तो खुद चाहते हैं रिलीफ मिले, लेकिन जब पीछे से वो नहीं आएगा कोई रिस्पॉन्स वगैरह तो हमारी भी तो मजबूरी है कि हम भी अपना देखें सिस्टम। आवाम का कहना था हर चीज महंगी है, गरीब आदमी कहाँ जाए। दूध तो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज है, ये भी महंगा होता जा रहा है तो आवाम क्या करे, कहाँ जाए। दूध 230 रुपए खरीदने पे मजबूर हैं और कोई रास्ता नहीं है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती है आवाम के साथ, गरीब आवाम के साथ। जो दूध हर घर की ज़रूरत है, हर गरीब की, हर बंदे की ज़रूरत है। कोई जस्टिफिकेशन तो हो नज़र आए कि पेट्रोल बढ़ रहा है या कुछ महंगाई हो रही है तो दूध के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो ये गलत है कि एकदम से आप बढ़ाते हो एकदम से कम कर देते हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कोई। शहरियों ने अपील की है कि दूध की कीमतों में कमी लाई जाए या सरकारी कीमतों में दूध फरोख्त किया जाए ताकि आम आदमी इस महंगाई की चक्की में दूध से भी महरूम ना हो। कैमरामैन फरहान के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। अवाम महंगा दूध ना खरीदें। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कोकब इकबाल ने सार्फिन से एक हफ्ते तक दूध के बाइकआउट की अपील कर दी है। कोकब इकबाल ने कहा कि सार्फिन साथ दें तो माफिया घुटने टेकने पर मजबूर होगी। कोकब इकबाल ने सार्फिन से अपील की कि अपने हुकूक के लिए महंगे दूध के खिलाफ बाइकआउट मुहिम का हिस्सा बने। सार्फिन मुत्तहिद होकर ही मुनाफाखोरों को लगाम डाल सकते हैं। गरीब और मुतवस्सित तबका अपने बच्चों और घरों के लिए दूध की खरीदारी से घबरा रहा है। सार्फिन की नुमाइंदा तंजीम कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने कल से महंगे दूध के खिलाफ मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान किया है, क्योंकि डेयरी फार्मर्स ने 20 रुपए किलो का इजाफा किया, जबकि सरकारी रेट जो है 180 रुपए गुज़िश्ता 6 महीने पहले तय हुआ था, मगर अभी तक जो है वो 220 रुपए बिक रहा है और 220 के बजाय अब जो है 240 रुपए मजीद इजाफे के साथ वो बिकेगा। इसलिए क्योंकि अब ये सार्फिन की दस्तरस से बाहर है। सार्फिन की नुमाइंदा तंजीम कंज्यूमर एसोसिएशन के अहदेदारान और मैनेजिंग कमेटी ने ये अपने इजलास में फैसला किया है कि क्योंकि ये दिन ब दिन रोजाना हर महीने दूध की कीमतों में
नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है और ये दूध जो है अब गरीब आदमी की पहुंच से बाहर आता जा रहा है। इवन ये कि जो है मिडिल क्लास तबका वो भी जो है इसको अब खरीदने से इज्तनाब कर रहा है, क्योंकि अगर वो महंगी अशिया ना खरीदेंगे और वो मिलावट शुदा अशिया ना खरीदेंगे तो फिर इनकी जरूरत नहीं होगी कि वो किसी की चीज की कीमत में इजाफा कर सकें। और खुसूसी तौर पे ये दूध की कीमत में जो इजाफा है इसको हम रिजेक्ट करते हैं और सार्फिन से अपील करते हैं कि एक हफ्ते दूध की खरीदारी का मुकम्मल बाइकाट करें। और आप ये देखें कि जब आपकी मुकम्मल बाइकाट होगा तो दूध की कीमत जो ये बढ़ाना चाह रहे हैं वो कम हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं तमाम सार्फिन से कि इसमें अपना भरपूर साथ दें और कंज्यूमर एसोसिएशन का जब आप साथ देंगे तो यानी अपने लिए आप जो है वो खुद अपने लिए काम करेंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं शहर कायद में दीगर अशया खुरनोश की तरह डेयरी माफिया भी बेलगाम हो गया है। इंतजामिया गफलत की नींद सो गई। नुमाइशी इक़दाम शहरियों को रिलीफ फराहम न कर सके। मौक़िफ़ लेने के लिए जाने वाली मीडिया टीम पर कमिश्नर हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए। शहर भर में अशया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। प्राइस कंट्रोल के लिए तैनात अफसरान भी मंजर आम से गायब हो गए। शहर में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया है, लेकिन इंतजामिया कार्रवाई से गुरेजा है। आए रोज मुनाफाखोरों के खिलाफ इक़दाम का दावा करने वाले कमिश्नर कराची भी कहीं नजर नहीं आ रहे। इस हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए जाने वाली मीडिया की टीम के लिए कमिश्नर हाउस के दरवाजे ही बंद कर दिए गए। सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों के मुताबिक मीडिया को मौक़िफ़ भी लेने से पहले इजाज़त लेनी होगी। शदीद गर्मी और हब्स में के इलेक्ट्रिक ने बेहिसी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शहर के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में बिजली बंदिश मामूल बन चुकी है। ओल्ड सिटी एरिया और मुज़ाफ़ाती इलाकों में 10 से 12 घंटे की बिजली बंद की जाने लगी है। शहर की पोश इलाके डिफेंस, क्लिफ्टन और गुलशन इकबाल में भी मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की बंदिश की जा रही है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया। मेंटेनेंस के नाम पर मामूल से ज्यादा बिजली बंद की जाने लगी। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके भी ब्रेक डाउन की जद में आ गए। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर शहरियों ने सारा गुस्सा के इलेक्ट्रिक पर निकाल दिया। बोले लोड शेडिंग ने मामलात जिंदगी धर्म भरम कर दी। बिजली के सताए लोगों ने मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की बंदिश को के इलेक्ट्रिक का ड्रामा करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक को एक साइलेंट मैसेज है। खुदा की कसम, ये अगर हाथ गिरेपन तक पहुंच गए ना, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी हो ना, चाहे कोई भी इधर हो, आपको नहीं बचा सकता। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि तकरीबन मेरे आधी लोड शेडिंग है, आधी जो है बिजली आती है। लाइन्स एरिया, सदर सिटी, रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी हो या फिर शहर के पौश इलाके, शहर कायद के बेशतर इलाकों के मकीन बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है। कैमरा टीम के हमरा ताहा मलिक, सिटी 21। कराची में बढ़ती लोड शेडिंग पर शजील मीमन भी बरहम। कहा कराची में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। सिंध में बिजली की लोड शेडिंग का वज़ीर आज़म फौरी तौर पर नोटिस लें। उन्होंने मजीद कहा कि सुबह भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। सिंध के शहरों में अब बिजली कई दिन नहीं आ रही। लोड शेडिंग की वजह से इदारों और अस्पतालों को चलाने में मुश्किलात हैं। लोड शेडिंग की ही बात करेंगे। लियारी में बिजली और गैस की तवील दौरानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी है। लियारी में बिजली की बंदिश का दौरानिया 15 घंटे से तजावज़ कर गया, जबकि गैस न होने के बायस तंदूर मालकान भी सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 21वीं सदी में भी लियारी के मकीन पत्थर के दौर में रहने पर मजबूर हो गए। कराची की कदीम तरीन बस्ती शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश का दौरानिया 15 घंटों से तजावुज कर गया। लियारी वालों का दिन का चैन और रातों की नींद छिन गई। मकीनों का कहना है कि इलेक्ट्रिक सब्र का इम्तिहान न ले। परेशान है, बिजली के भी मसला है, रोड की मसला है, गैस की मसला है। इलाका के जो कौंसिल है बड़ी इनके साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे आदमी ताउन नहीं कर रहे। लाइट बाजी सुबह जाती है ये अपना 3 घंटा ये दोपहर को जा रही है और 3 घंटा रात को, टोटल 9 घंटा ये लाइट जा रही है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि 4 घंटा भी लाइटें ले जाते हैं और लाइट की वजह से पब्लिक को पानी भी नहीं मिलता है। दूसरी जानिब सुई सदरन कंपनी ने भी लियारी के मकीनों को आजमाइश में डाल दिया है। कई माह से गैस की बंदिश के बायस तंदूर मालकान भी महंगे दामों सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए हैं। बकरा ईद के दिन हमारे बच्चे बोटी के बगैर बैठे रहे, गैस ही नहीं, हम क्या करें? ना लाइट है ना गैस है, बताओ गरीब तो तुमने मार दिया ना। वोट तो तुमको गरीब ही देगा ना, ऐवान में तुमको गरीब ही बिठाएगा, तो क्या गरीब को जिंदा रहने दोगे? तो गरीब तुम्हें जिंदा रखेगा ना।
लियारी के साथ साथ ओल्ड सिटी एरिया केमाड़ी में भी बिजली और गैस के मसाइल ने आवाम को सताना शुरू कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इंसानियत की तज़लील का मसला बंद किया जाए। बिजली और गैस की फरहमी यकीनी बनाकर आवाम को अजियत से निजात दिलाई जाए। शामिल करें कारोबारी खबरें और आपको बताएं कि IMF से मुआहदे के असरात सामने आने लगे। रुपया डॉलर पर भारी हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 55 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 44 पैसे तक गिर गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रोज़ में 10 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये पर आ गया। माहिरीन को उम्मीद है कि IMF के फंड्स मिलने के बाद रुपया मजीद तगड़ा होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में रुपए की कदर में 3.83% बेहतरी रिकॉर्ड की गई। इंटर बैंक में एक ही दिन में अमरीकी डॉलर 10 रुपये 55 पैसे सस्ता हो गया और 285 रुपये 99 पैसे से गिरकर 275 रुपये 44 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर 10 रुपये 55 पैसे सस्ता होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों का बोझ 1250 अरब रुपए कम हो गया। माहिरीन को उम्मीद है कि IMF मुआहदे के बाद फंड्स मिलने पर रुपया मजीद तगड़ा होगा। 10 रुपये से 11 रुपये के करीब इंटरबैंक में डॉलर कम हुआ और इतना ही ओपन मार्केट में कम हुआ। ये जो IMF का जो मुआहदा हुआ है SLA उसकी वजह से हुआ है और इसकी वजह से उम्मीद है कि बाकी दीगर ममालिक से भी जो हमारे डोनर कंट्री हैं और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके हाथ से भी हमारे पैसे आएंगे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आएगा। इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर समेत दीगर करेंसी सस्ती हो गई। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये तक गिर गया। ओपन मार्केट में यूरो 18 रुपये सस्ता होकर 295 रुपये और बरतानवी पाउंड 13 रुपये सस्ता होकर 355 रुपये तक गिर गया, जबकि इमारती धर्म 3 रुपये सस्ता होकर 76 रुपये और सऊदी रियाल 2 रुपये 40 पैसे सस्ता होकर 73 रुपये तक गिर गया। अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 341 पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई। हिस्सा बाजार में मजमूई तौर पर 41 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर 100 इंडेक्स में 612 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 44,511 की सतह पर ट्रेड होता दिखाई दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यामाहा जापान के सीनियर जनरल मैनेजर बराए वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता ने मुलाकात की है। जापानी कंपनी ने 2 दरिया से पोर्ट कासिम तक फेरी सर्विस शुरू करने की तजवीज़ दे दी है। सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर वाटर स्पोर्ट्स के मंसूबे में भी इजहार दिलचस्पी किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात में मिस्टर योशेफ की ITO ने मंसूबे के मुख्तलिफ बैराजों और झीलों पर वाटर स्पोर्ट्स की सहूलियात को फ़रोग़ देने के हवाले से गुफ्तगू की। वज़ीर आला ने कहा कि यामाहा पाकिस्तान के ताउन से केंझर, गुड्डू, सखर और कोटरी बैराजों पर वाटर स्पोर्ट्स सहूलियात को फ़रोग़ देने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। ये सहूलियात निजी शोबे के ज़रिए कायम की जा सकती हैं। ट्रांसपोर्ट की सहूलियात और तफरीक के लिए 2 दरिया से पोर्ट कासिम तक फेरी सर्विस कायम की जा सकती है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।